जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस फुल वॉच कर रहे हो और मेरी वीडियोस देख रहे हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इतना सपोर्ट करो कि मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारी जो वीडियोस है पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाए। तो आपके एक शेयर से हमारी वीडियोस आगे से आगे जा सकती है। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक में सब्सक्राइब भी हमारा कर दीजिएगा। और चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि जैसे कि मैं आपको अपनी रियल स्टोरीज़ बता रही हूँ तो आगे हम चलते हैं आपको अपनी स्टोरी बताने में, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत सी बातें होती हैं और वो एक वीडियो में दो वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, जैसे कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। मगर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि उस टाइम छोटे थे तो कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखिए, फुल वॉच कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए और मेरे शॉर्ट भी देखिए, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो मगर शॉर्ट वीडियोस नहीं देखते हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना मेरे शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, मैंने शॉर्ट भी नहीं डाला था और व्लॉग भी नहीं डाला था। तो उसके लिए ना मेरा जो चैनल है ना वो भी डाउन चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो कि मेरा चैनल है ना वो ग्रो कर जाए, कि आप लोग मेरी वीडियोस देखें, उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इतना सा सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले व्लॉग में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था अपने बारे में, तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे अपनी चीज़ें पता चलती गई कि ये चीज़ें अभी ऐसे होनी है, ये चीज़ें वैसे होनी है। जैसे कि अभी मीन्स मुझे अपने दिमाग में ये चीज़ मैंने बिठा लिया था कि अब मैं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि जब इंसान देखिए इतने ऑपरेशन के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा तो उसके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि अभी ऑपरेट भी हो गया फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ, इसके बाद यहाँ पे भी मुझे दिखाएंगे वहाँ पे भी दिखाएंगे, पता नहीं मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो यही चीज़ें थी मेरे दिमाग में और मैं सोचती भी थी कि अब पता नहीं ऑपरेशन हो चुका है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बड़े होते 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 इतनी तो इंसान को समझ आ जाती है ना, तो वैसे ही मुझे भी समझ आ चुका था कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। और जैसे कि अभी सब भी बोलते थे आपकी बेटी बेटी बड़ी हो गई है। आप मतलब कि हम चार भाई बहन थे, उससे बाद मेरी छोटी बहन है, फिर मेरा छोटा भाई और सबसे मेरा बड़ा भाई है। और पापा मम्मी को बोल भी देते थे इसके पैर में प्रॉब्लम है, इसकी शादी कैसे होगी, ये क्या मतलब कहाँ पे आप इसकी शादी करोगे, कौन इससे शादी करेगा, ये वो मतलब बहुत सी बातें हो जाती थी। मगर मेरे माइंड में था, मैं एक ही चीज़ अपनी मम्मी को बोलती थी कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला था मुझे शादी करनी है, और ना ही मैं सोचती थी शादी के लिए, तो मैं सोचती भी नहीं थी, ना मेरे मन में था ना मैंने कभी सोचा था। और मैं एक चीज़ अपनी मम्मी को बोल देती थी कि जैसे मेरी छोटी बहन है आप उसकी शादी कर दो, फिर भैया की शादी कर दो, उसके बाद देखो होगी मेरी नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरी मम्मी बोलते थे ऐसा नहीं होता है, फिर क्या हो गया, मतलब तेरे को प्रॉब्लम है तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे शादी। तो मैं बोल देती थी मुझे नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि आजकल जैसे लड़के हैं ऐसी लड़कियां को पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे भी यही था और मेरी सोच भी बन चुकी थी, तो मैं यही बोलती थी मुझे शादी नहीं करनी है। ना मैंने कभी शादी का आज तक अपनी लाइफ में नाम भी नहीं लिया था। और फिर भी मेरे मम्मी पापा को टेंशन थी कि मतलब कि अभी ये शादी के लायक हो चुकी है, इसकी शादी करनी है। और सभी बोलते भी थे कि इसकी शादी करो आप, लड़का देखो, ये वो बहुत सी बातें बोलते थे हमको। और मैं एक चीज़ मम्मी को यही बोली थी जब होनी होगी तो मेरी शादी हो जाएगी, अभी मैंने शादी नहीं करनी है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है शादी करने में।
तो आप ऐसे करो, मेरी छोटी बहन है उसकी शादी कर दो, क्योंकि बोलते थे ना मम्मी की छोटी बहन की शादी नहीं हुई है, बड़ी की हो जाएगी तो लोग बातें करेंगे। तो मैंने बोला लोग तो बातें करते हैं, हम लोगों पे जाएंगे तो लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो कोई कुछ भी बोले हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप पहले ना मेरी छोटी बहन की शादी कर दो, कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बारे में सोचती ही नहीं थी अपनी शादी के बारे में। तो सच बताऊं, जैसे कि अब मेरी शादी हो गई है और मेरी 2 बेबी गर्ल्स हैं, और मुझे विश्वास भी नहीं होता है जैसे कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 2 बेटियां भी हैं, क्योंकि मेरे माइंड में कभी शादी का था ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम जैसी लड़कियां सोचती ही नहीं है। मुझे पता है ना, मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो बेचारी नहीं सोचती है कि हमारी शादी होगी, वो भी एक अच्छे लड़के से, कि वो हमसे शादी करे। और मतलब कि बहुत चीज़ें इंसान सोचता है, तो यही सोच उनकी भी हो गई और मेरी सोच भी ऐसी हो गई थी। और जैसे कि अभी मैं सोचती हूँ ना, जैसे मेरी बेटियाँ हो गई हैं, तो मैं कभी कभी अपनी मम्मी को ये पूछ लेती हूँ कि मम्मी मेरी शादी सच में हो गई है, यही मेरी बेटियां ही हैं? तो मम्मी हंसने लगती है, तू पागल हो गई है। तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने शादी का कभी सोचा ही नहीं था, अपने माइंड में मैंने यही सोचा था कि जैसे मैं हूँ, क्या पता मेरी शादी होगी तो नहीं होगी। तो वैसे तो मेरे लिए मम्मी बहुत जगह पे बात करते करते थे, मतलब कि हमारी लड़की की शादी करनी है तो यहाँ पे लड़का देखना, वहाँ पे लड़का देखना, तो बोलते थे सबको। तो मगर मैं, मतलब मैं एग्री नहीं करती थी, क्योंकि जहाँ पे भी ये बात चलाते थे, कहाँ जिसको भी कुछ बोलते थे मम्मी पापा, तो मैं यही बोलती थी आप अपना देखो, मेरा मत देखो, आप अपना देख लो, आपको लड़का अच्छा लगा है तो ठीक है, नहीं तो मेरी खुद की किस्मत है। तो बस यही चीज़ें मैं बोल देती थी। और जब मेरी ऐसे शादी की बातें चल रही थी ना, तो उसके बाद मैंने फिर मम्मी पापा को बोल दिया कि अभी मैंने शादी मतलब अभी नहीं करनी है, मुझे शादी वादी, मुझे मतलब कि इंटरेस्ट भी नहीं था मेरा कि मैं शादी करूं, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं सुनती थी कि मतलब कि ये लड़की की शादी हुई है, उसके हस्बैंड ने उसको मारा है, मतलब कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया, ये वो बहुत ही ऐसी चीज़ें थी जो मैं सुनती थी। तो मुझे ये था कि अच्छी भली लड़कियां होती हैं, उनके साथ इतना कुछ हो जाता है, और मैं तो फिर मतलब मेरे में इतनी बड़ी कमी है, तो मेरे साथ पता नहीं शादी के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इंसान सोचता ही है, क्योंकि एक तो मैं हैंडीकैप्ड हूँ, और दूसरी मैं कैसे एडजस्ट करूँगी और मुझे कैसे वो एडजस्ट करेंगे, तो इस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। और मैं वही चीज़ें बोल देती थी कि अभी मेरी शादी वादी रहने दो, मुझे शादी वादी नहीं करनी है, आप छोड़ दो शादी को। तो उसके बाद फिर मम्मी मेरे बोलने लगे, मम्मी कह रहे थे शादी तो हमने करनी है, ये तो है नहीं है, तू बड़ी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब मेरा टाइम आएगा तो आप शादी कर देना, मगर अभी मुझे नहीं करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मेरी आंटी आई थी, तो फिर उन्होंने बताया कि एक जगह और है, मतलब विशाखापट्टनम, तो आप ऐसे करो, आप इसको वहाँ पे लेके जाओ, तो वहाँ पे इसका ऑपरेशन करवाओ, ये ना ठीक हो जाएगी। और वहाँ पे मैंने देखा था, मतलब तब इंटरनेट था, और मैंने वहाँ पे देखा था कि मतलब डॉक्टर ऐसे ऐसे बच्चों को ठीक करा ना उसने, जैसे जिसको पैर टेढ़ा है या उसका टांग टेढ़ा है, मतलब कि उसने इतने अच्छे ऑपरेशन किए थे ना, सक्सेसफुल हुए थे। मगर मैंने करवाया तो था नहीं, मगर मैंने इंटरनेट में देख लिया था। तो मैंने मम्मी अपनी को बोला कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी है, तो वहाँ पे डॉक्टर करते हैं वो, मतलब कि उसका नाम बहुत है डॉक्टर का, और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर राव। तो इंटरनेट में मैंने चेक कर लिया था, मैंने देख लिया था। तो मम्मी मुझे बोले कि तू मतलब क्या करना चाहती है, तो मैंने यही बोला कि शादी वादी तो अभी मैंने सोचा नहीं है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैंने शादी करनी है, तो आप खुद ही देख लो क्या करना है। क्योंकि मेरे मन में था कि अगर मैं शादी कर लूँगी, पता नहीं मेरे साथ क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि हैंडीकैप लड़की के लिए ये चीज़ें बहुत ही सोचनी पड़ती हैं कि मैं शादी करूँगी, उसके बाद उसकी लाइफ वैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरी फैमिली में चली जाएगी। अपने घर में ये चीज़ है, उसके मम्मी पापा उसको पता होता है उनके कि अपने बच्चे के साथ कैसे क्या करना है, और दूसरी फैमिली के घर में जाना, अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ों से डरती थी मैं, और बोलती थी अभी शादी नहीं करनी है। तो बस
यही चीज़ें मम्मी मेरी बोलती थी, चलो कोई बात नहीं, जो मतलब जैसा तू बोलती है वह हम वैसा ही करेंगे, ये नहीं है कि मतलब तुम्हारे खिलाफ जाके हम कुछ ऐसा करेंगे। तो उसके बाद जैसे आंटी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है, बहुत अच्छा है वो, आप ऐसे करो, आप उसको विशाखापट्टनम ले जाओ और वहाँ पे इसको जाके दिखाओ। और विशाखापट्टनम तो हमारे पास तो है ही नहीं, विशाखापट्टनम बहुत दूर है और 3 दिन का रास्ता है। अमृतसर से विशाखापट्टनम 3 दिन का रास्ता था। और पहले हमने फिर मतलब मेरी मम्मी ने पापा से बात की और फिर पापा बोले कि अगर तुम्हें करना है ये ऑपरेशन तो बता दो। मगर मुझे पता तो था नहीं ऑपरेशन होगा कौन सा मेरा, ये तो हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरा ऑपरेशन कौन सा होगा। तो फिर मम्मी को मैंने बोल दिया कि ठीक है, शादी तो मैंने नहीं अभी करनी है, ना मैं सोच रही हूँ कि मेरी शादी करो आप लोग। तो ऐसे करते हैं कि आप जैसे सोचो, मुझे अगर लगता है कि मैं ऑपरेशन से थोड़ी बहुत ठीक हो जाऊँगी तो आप मेरा ऑपरेशन करवा दो। तो फिर मम्मी मेरी ने बात कर ली मेरी आंटी जी से कि ठीक है, हम विशाखापट्टनम जाएंगे, इसका ऑपरेट करवाएंगे वहाँ पे और डॉक्टर से बात करेंगे, मतलब कि इसका कितना प्रॉब्लम है पैर में, कितना नहीं है प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से ना हम इसका ऑपरेट करवाएंगे। तो बस फिर उसके बाद आंटी और मम्मी की बात हो गई थी और बस मेरा ऑपरेशन भी विशाखापट्टनम फिर जाके हो गया था। और कैसे ऑपरेशन हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपने अगले व्लॉग में। आज बात इतना ही मेरा व्लॉग है और बाकी व्लॉग हम कल बात करेंगे आपको अपने अगले व्लॉग में कि किस तरह मेरा ऑपरेशन हुआ, कैसे हम विशाखापट्टनम पहुँचे, क्या चीज़ें हमारे साथ हुई। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाय बाय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।